हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के अंतर्गत यूज ऑफ कम्प्लीमेंट एज प्रेडिकेट। तो आइए अध्ययन करते हैं कि प्रेडिकेट के रूप में हम कम्प्लीमेंट का प्रयोग कैसे करते हैं। कम्प्लीमेंट एज प्रेडिकेट। आइए सबसे पहले हम देखें कि ये कम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कम्प्लीमेंट का हिंदी में अगर देखें तो इसको हम कहते हैं पूरक, यानी कंप्लीट करने वाला, यानी वाक्य को पूरा करने वाला। यानी वे शब्द जो किसी वाक्य के सेंस को कंप्लीट करते हैं उन्हें हम पूरक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये देखें, जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। तो इसी तरह से देखेंगे, जिस प्रकार सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि के बाद कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वे शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं या किसी वाक्य के सेंस को कंप्लीट करते हैं उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। और जो कंप्लीमेंट होते हैं वो सामान्यतः वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि के बाद आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो कंप्लीमेंट तीन प्रकार से होते हैं। एक को हम कहते हैं नाउन या नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट, दूसरा होता है एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है, और तीसरा जो होता है एडवर्बियल कंप्लीमेंट कहलाता है। तो आइए बारी बारी से हम इनका अध्ययन या नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नाउन कंप्लीमेंट का अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे क्या होता है। जब वर्ब बी के तुरंत बाद नाउन आता है तो वह नाउन कंप्लीमेंट कहलाता है। वर्ब बी का क्या मतलब होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि जो वर्ड होते हैं उनको हम वर्ब बी कहते हैं। जब वर्ब बी के तुरंत बाद नाउन आता है तो वह नाउन कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, नाउन में देखें आई एम इंडियन। आई मैं, एम मतलब हूं, केवल लिखा जाए आई एम मैं हूं, क्या हूं नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए पूरक शब्द नाउन का प्रयोग किया गया है एन इंडियन। इस प्रकार से एन इंडियन जो होगा वह नाउन कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। सी इज वह क्या है? ए टीचर, अध्यापिका। ये नाउन जो होता है इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, इसलिए इसे हम नाउन कंप्लीमेंट कहेंगे। यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो, केवल कहा जाए यू आर, तुम हो, क्या हो, तो क्या हो? एक लड़की हो, तो ये भी एक नाउन है, इसलिए इसको हम नाउन कंप्लीमेंट कहते हैं। तो याद रखेंगे, जब वर्ब बी के तुरंत बाद नाउन आता है तब वह नाउन कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे इन सेंटेंस में ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये सारे नाउन कंप्लीमेंट, नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट की। आइए अब हम नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट का अध्ययन करें। अब यहाँ पर देखेंगे, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है या उसकी व्याख्या करता है तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की विशेषता या व्याख्या करता है तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। यहाँ पर देखेंगे जो आनंद भवन है इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हिज हाउस की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार देखें, दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उनका चुनाव किया क्या? द लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी के लीडर के रूप में, नेता के रूप में। तो यह जो द लीडर ऑफ द पार्टी है वह किसके लिए है? हिम के लिए प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए चूंकि यह नाउन है इसलिए इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक इसी प्रकार देखेंगे, वी चूज रोहित कैप्टन ऑफ द टीम, तब हमने रोहित को टीम का कैप्टन चुना, तो यहाँ पर कैप्टन ऑफ द टीम जो होगा वह नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो इस प्रकार याद रखेंगे, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की विशेषता या उसकी व्याख्या करता है तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इसमें आनंद भवन, द लीडर ऑफ द पार्टी, कैप्टन ऑफ द टीम, ये सारे के सारे जो होते हैं वो नाउन फ्रेज कहलाएंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो इसमें हम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट की बात करेंगे। देखेंगे सबसे पहले, जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है और वह वर्ब बी के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। याद रखेंगे, जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताए और वह तुरंत वर्ब बी के बाद प्रयोग किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सी इज क्लेवर, सी मतलब वह, इज मतलब है, वर्ब बी है और एडजेक्टिव है क्लेवर। इसी प्रकार सी इज ब्यूटीफुल, यू आर सैड, दे आर हैप्पी। तो इन चारों सेंटेंसेस में हम देखेंगे क्लेवर, ब्यूटीफुल, सैड, हैप्पी इत्यादि ये जो नाउन सी, यू, दे हैं उनकी विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें हम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं।
राइट। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे, जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है और वह तुरंत वर्ब बी के बाद प्रयोग किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? अब देखेंगे, जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो वह एडजेक्टिवल फ्रेज या पार्ट पार्टिसिपल होता है। यानी जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो वह या तो वह एडजेक्टिवल फ्रेज होगा या फिर वह पास्ट पार्टिसिपल हो गया। एडजेक्टिवल फ्रेज तो जानते ही हैं कि वह क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल सिंपल समझेंगे, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है यह वर्ब का थर्ड फॉर्म को कहते हैं। देखेंगे, ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, वह अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है, तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, इसे दे सेव्ड मनी फॉर देयर ओल्ड एज, उसने अपने बूढ़े दिनों के लिए यानी पुराने दिनों के लिए धन को संचित किया। तो देयर ओल्ड एज जो होगा इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। इसी प्रकार माई सन कीप्स हिज क्लॉथ क्लीन, हिज क्लॉथ क्लीन, जो मेरा सन है वह अपने कपड़ों को क्लीन करता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह हिज रिप्लाई मेड मी डिस्प्लीज्ड, उसका जवाब मुझे डिस्प्लीज्ड कर दिया यानी दुखी कर दिया, तो यहाँ डिस्प्लीज वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इस प्रकार देखेंगे कि जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे, या कोई ऐसा शब्द है अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या है? जब वर्ब बी के बाद तुरंत एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आता है तो उसे हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। याद रखेंगे, जब भी वर्ब बी के बाद एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आ जाते हैं तो उसे हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, द स्टूडेंट वेयर इन द क्लास, जो छात्र हैं वो क्लास में थे, तो इन द क्लास जो है वह एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए हम इसको एडवर्बियल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। यू आर हियर, तुम यहाँ हो, हियर क्या है, एडवर्ब है, इसलिए यह भी एक एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। माई पेन्स आर ऑन द टेबल, मेरे कलम जो हैं वो मेज के ऊपर हैं, तो ऑन द टेबल क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए हम इसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसी प्रकार द रैट वाज अंडर द चेयर, चूहा जो है वह चेयर यानी कुर्सी के नीचे है, तो यहाँ पर अंडर द टेबल क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए हम इसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार याद रखेंगे, जब वाक्य में वर्ब बी के तुरंत बाद एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आता है तो हम उसे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसमें इन द क्लास, हियर, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ये सारे जो वर्ड्स हैं उसको हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।